हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि पता होगा आपको कि हमारा क्लास 10th मैथ्स प्री क्रैश कोर्स जो चल रहा है हमारा, उसमें अगर आपने देखा होगा तो अभी तक हमने डे 1 से डे 19 तक का कंप्लीट कंटेंट अपलोड कर लिया है। तो अगर आपने हमारा कंटेंट डे 1 से डे 19 का नहीं देखा है तो उसे देखना ना भूलें। उसका हमने लिंक, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 20, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हमारा टॉपिक होने वाला है आज का एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, वैसे अगर इस चैप्टर को ऑब्जर्व किया जाए तो चैप्टर 8 और 9 दोनों 12 मार्क्स के हैं, राइट। लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, यहां से एमसीक्यूज बहुत रेयरेस्ट पूछे गए तो एक एमसीक्यू पूछा गया। और अगर हम इस चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक बहुत ज्यादा पूछा गया है। मींस लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। केस बेस्ड स्टडीज आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे पेपर हैं जहां नजर आई है मुझे, और आपके लिए हमने वो पिक भी की है ताकि आपके साथ डिस्कस की जाए। तो यहां सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस साल केस बेस्ड स्टडी बनने के चांसेस है, ठीक है। पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। चलिए, तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको फिगर बना के शो करना पड़ेगा एग्जामिनर को, और सारे स्टेटमेंट भी चाहिए होंगे जो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, दी विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। इस वर्टिकल टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो, ये जो टॉप ऑफ द टावर है, ये हमारा टावर है, तो यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ टावर। देखो, हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, तो हाइट पूछी गई है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। और ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी हाइपोटेनियस होगी, तो इसको हम बोलेंगे बेस। अब परपेंडिकुलर निकालनी है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 2 ही रेशियोज में होता है, टेन और कॉट। तो कॉट में नहीं जाना है हमें, टेन में जाना है। तो 1060, इसमें वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 1060 इज √3, और ये हो गई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 30। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 30√3 मीटर्स में। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यूनिट लिखना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे मीटर्स लिख लेता हूँ। ये मीटर्स में वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, एट सम टाइम ऑफ द डे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दिन में, द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ, जो कोई एक बिल्डिंग होगी या टावर, ऑफ अ टावर। देखो, ये मेरा टावर है, ये क्या है, मेरा टावर है। अब इसकी जो टावर है, इसकी शेडो कहां बनेगी, इधर या उधर। अगर सन इधर से आ रहा है तो शेडो इधर बनेगी, मैं इधर की तरफ लेके चल रहा हूं, ये इसकी शेडो है, ये है मेरी शेडो। शेडो लेंथ, लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ या लेंथ ऑफ शेडो जो है हमारी, इज इक्वल टू इट्स हाइट। देखो, हाइट मींस ये मेरी हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर जो है इसकी टावर की हाइट है। अब ये जो है मान लो x है, कितनी है, x। अब ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो टावर की हाइट है सेम हमारी लेंथ ऑफ शेडो है। अगर ये x है तो ये भी x है। अब आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नजर आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर सेम हो गए, एक एंगल 90 है तो इसके दोनों एंगल क्या होंगे, 45 45। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछा गया देन द एल्टीट्यूड एट दैट टाइम। तो आपको ये निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा। थीटा क्या करना है, निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन निकालना है, ये बेस है मेरा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जिसको हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ध्यान रखना मैंने x बाय x क्यों लिखा है,
परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज x अपॉन x। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कौन से एंगल पे टेन थीटा 1 होता है 45 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, अगर इसमें मैं दो साइड इक्वल कर दूं और ये 90 एंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मींस 45 45। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन कौन से होने वाला है आपका, ऑप्शन होने वाला है आपका बी। क्लियर है ना। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा, इससे हम देखें तो एक वर्टिकल पोल दे रखा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर। तो यहां पे मेरे पास एक वर्टिकल पोल है दैट इज 7.5 मीटर। ये पोल है मेरा, ठीक है। तो इसकी हाइट है 7.5 मीटर। कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो इसको जो शेडो होगी यहां पे बनेगी शेडो, इसकी शेडो है, किसकी शेडो है ये शेडो है 5 मीटर लॉन्ग। लेकिन ये शेडो किसकी है, आप ध्यान रखना, ये जो शेडो है मेरी, ये पोल की शेडो है। आगे क्या दे रखा है, एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम मतलब यहां पे कुछ एंगल बन रहा है अभी थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा। एट द सेम टाइम मतलब उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी है वैसे बनेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे सन ऊपर से आता है ना, तो सन के थ्रू जो एंगल बनेगा ये अगर थीटा होगा, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल से ये भी थीटा। तो सेम एंगल डिप्रेस होता है कब, दूसरी बिल्डिंग के साथ सेम टाइम पे। ध्यान रखना, अगर सन रेज इस बिल्डिंग पे और उसके पैरेलल एक और बिल्डिंग खड़ी है, तो एट द सेम टाइम उसके साथ भी एंगल वही बनेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में बिल्डिंग है, सेम पास में क्लोज बिल्डिंग्स हैं। आगे क्या बोल रहा है, अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो देखो एक टावर है, ये है टावर। इस टावर की मुझे शेडो दे रखी है, कितनी है शेडो दे रखी है, ये है 24 मीटर, ठीक है। देन द हाइट ऑफ टावर निकालनी है आपको, ये निकालनी है। आप एक बात समझिए, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवा सकता हूं। फर्स्ट थिंग इज, आप एक काम कर सकते हो, देखो यहां से अगर आप एक कॉन्सेप्ट लगाते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा सकते हो टेन थीटा। देखो सिमिलरिटी के साथ भी जा सकता है, यहां एंगल 90, देखो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो भी थीटा होगा सेम टाइम पे, तो यहां भी थीटा बन जाएगा। तो इसके दो एंगल इक्वल बन गए, 90 और थीटा, 90 और थीटा। अगर दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलैरिटी फॉलो कर दूं, इस ट्राइंगल का नाम दे दूं ए बी सी और इसका नाम दे दूं पी क्यू आर, तो बाय ए दोनों मेरे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो यहां हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, समझना इस बात को। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो रेशियो ऑफ साइड ले लो। पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं ताकि हमारे को आइडिया रहे। देखो दोनों चीजों को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज गोइंग टू बी, पहला मेथड जो हमारा होने वाला है उसमें हम देखें तो ये दोनों सिमिलर हैं, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय ए। ध्यान रखना ए से एक थीटा और एक 90 डिग्री एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए, ये थीटा ये 90 ये 90। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 7.5 इसकी वैल्यू ए बी डिवाइडेड बाय पी आर, हाइट से हाइट डिवाइड होगी अपॉन एक्स ले लो उसको, तो आप ले लो एक्स, और यहां पे ले लेते 5 डिवाइडेड बाय 24। ऐसे आप कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 7.5 इंटू 24। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 24। देखो मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट होगा। 7.5 इंटू 24 अपॉन 5, पॉइंट हटा दें तो नीचे आ जाएगा 10, ये बन गया 50, ठीक है। अब देखो 15 टाइम्स 1 टाइम, अब इसको एक बार लिख लेता हूँ 15 इंटू 24 अपॉन 10, 10 से हो जाएगा 5, 12, 1, 3, तो ये कितनी हो जाएगी 36 मीटर। और वैसे भी आप एक चीज चेक कर सकते हो, इसमें और इसमें जो है 3/2 का रेशियो है। अगर ये 5 है तो ये 7.5, अगर ये 10 है तो 15, अगर ये 24 है तो 36 होगी। पहली चीज, पहला तो कॉन्सेप्ट ये है जो हमने किससे लगाया, सिमिलैरिटी से।
दूसरा कॉन्सेप्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हो, देखो यहां से जो टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल तो दोनों का सेम है, एंड यहां से टेन थीटा निकालोगे, ट्राइंगल कोई भी हो, टेन थीटा तो रेशियो तो सेम रहेगा ना, यहां से टेन थीटा वैल्यू आएगी एक्स अपॉन 24। तो दोनों रेशियो आप कंपेयर कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे कि हम दोनों रेशियो कंपेयर कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो हम क्या बोलेंगे 7.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 24। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, देखो 24 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो वही कॉन्सेप्ट होगा और आंसर भी वही होगा 36 मीटर। तो आप चाहें तो पहला ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ऑप्शन ये है, तो ये सेकंड मेथड है और वो हमारा फर्स्ट मेथड है। क्लियर है, समझ में आ गई ना? तो ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपका ऑप्शन जो था पता चल ही चुका होगा, 36 है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उससे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई, एक 6 मीटर हाई पोल है। तो ये पोल जो है हमारी, उसकी हाइट है 6 मीटर, मतलब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे आगे जाकर, अगर एंगल दे रखा होगा एलिवेशन के हिसाब से। एंड द कास्ट अ शेडो ऑफ, देखो आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो आपको ज्यादातर शेडो 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 मिल रही है, ठीक है। कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर। अब देखो इसमें अगर हम थीटा ले लें तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द सन, सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा थीटा होगा, तो ये हो गया मेरा इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा बेस। तो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, आप ऐसे लिख सकते हो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो 10 थीटा को मैं क्या लिखूं, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं, ये हो जाएगा 3/√3, 3/√3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3, क्योंकि 3/√3 को हम क्या लिखते हैं, 3 को लिखते हैं हम √3 इंटू √3। तो सॉल्व करने में कितना बना, ऊपर बचेगा सिर्फ √3। तो 10 थीटा इक्वल्स टू √3, 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे सर, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 60 पे ही होती है। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। समझ में आ गया ना अच्छे से? तो आंसर क्या होगा, आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर इसे हम देखें तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ ट्री कास्ट अ शेडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पेड़ है, ये ट्री है, ये भी एक शेडो बना रहा है। देखो जितने क्वेश्चन देख रहे हो शेडो के मिल रहे हैं ना, लेकिन इस बार हमें शेडो की लेंथ दे रखी है। शेडो कितनी बना रहा है ये, 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। देखो जब भी एंगल 45 डिग्री मिल जाए, ध्यान रखना ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आप चाहो तो लगा लो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस दे रखा है। देखो 10 45 मतलब ये दोनों एंगल, ये भी 45 हो जाएगा, तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, एक 90 हो गया, ये भी 45 हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो उस केस में बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाते हैं 10 45 के केस में, ध्यान रखना। अगर वो भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है तो आप फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस p अपॉन बेस हो गया 7। 1 मतलब इसके कुछ नहीं है, 1 डिनोमिनेटर 1 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा p इक्वल्स टू 7। तो यही तो चीज मैं बोल रहा हूँ, बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है जब भी एंगल एलिवेशन 45 डिग्री दे रखा हो, सेम डिप्रेशन दे रखा हो तब भी। तो आपको ऑप्शन क्या मिल गया, 7 मीटर। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर वगैरह सब कुछ दे रखा है। सर क्या पूछा गया हमसे, देखिए देखो इसका आंसर हम यही लिखते हैं, इस व्हाइट पोर्शन पे लिखते हैं। दे रखा है द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, ये मेरा पोल है, ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बेस, ये मेरा बेस से इतना दूर डिस्टेंस पे है, हैज अ मेजर ऑफ, देखो एंगल ऑफ पोल, एंगल बताना मतलब एंगल सबटेंडेड, थीटा निकालना है।
तो ये तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस। तो क्या लगाए कॉन्सेप्ट, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा अगर मैं यहां देखूं तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 100/100√3। सॉल्व करने पे क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब टेन थीटा में 1/√3 वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री। कब होती है, 10:30 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। कंपेयर करोगे ना थीटा, कितना आया आंसर, 30 डिग्री। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा लास्ट है, इसके बाद हम केस बेस्ड स्टडीज डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखें तो अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन द एयर इज 50 मीटर लॉन्ग। देखो एक काइट है, मतलब यहां पे कोई पतंग है, एक काइट है हमारे पास, एक काइट है, ठीक है। अब द स्ट्रिंग ऑफ द काइट, काइट की स्ट्रिंग यहां से होती है, आपको बताइए, ये काइट की स्ट्रिंग है, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 50 मीटर लॉन्ग। ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है, स्लांट हाइट दिख रही है, तो ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है हमें हाइपोटेनियस की, 50 मीटर लॉन्ग, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यहाँ पे कुछ हाइट पे होगी काइट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हाइट से होगी, जमीन से कुछ ऊपर होगी। पर्सन यहाँ से उड़ा रहा है, लेकिन जो नीचे पर्सन दिख रहा है, जिसको ऊपर हाइट काइट दिख रही है, तो वो बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी। तो यहां से इसका एंगल जो है वो कितना है, एंगल दे रखा है मुझे 60 डिग्री। गॉट द पॉइंट। आगे क्या दे रखा है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, अज्यूमिंग स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट है, कोई स्लैक नहीं है, मतलब उसमें कुछ गठान वगैरह नहीं है। आगे क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, हाइट निकालनी मीन्स परपेंडिकुलर निकालना है। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन सा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लेना है, दैट इज कॉल्ड साइन। साइन का रेशियो लेना है, तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि पता नहीं है अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 50। तो एक काम करो, 50 को उधर ले जाना है, पी तो उधर ही रहेगा, 50 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 50 इंटू √3/2। कैंसिल आउट करने पे बन गया 25, ये बन गया 25√3 इज द वैल्यू ऑफ पी, मीन्स उसकी हाइट क्या होगी, 25√3। आंसर क्या होने वाला है, 25√3। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ऊपर की जो लैंग्वेज होती है हमारी बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली है, मेन लैंग्वेज हमारी यहां से शुरू हो रही है। हम अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ओ है जहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, और ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है जो भी है, 36 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि आपको जो दो सेक्शन में टावर डिवाइडेड है, एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी को देख रहे हो तो एंगल 30 डिग्री का है, और ऊपर देख रहे हो तो एंगल 45 डिग्री है। सिंपल सी बात है, जितना ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, नीचे देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। आपको पहली बार क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। देखो ऐसा कुछ ये फिगर बन रहा है हमारा, पहली बार हमारा जो फिगर बन रहा है, ये बी पॉइंट है, ये पी है, ये ओ है, ये 36 है, ठीक है। आपको दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री, आपको ओ बी निकाल रहा है, ठीक है। तो ओ बी वायर, जो वायर है ओ बी वायर, लेंथ ऑफ वायर ओ बी, तो आपसे ये पूछा गया है, हाइपोटेनियस पूछी गई है, ये है मेरा बेस, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। आपसे हाइपोटेनियस पूछी गई है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन सा होता है, कॉस। तो यहां पे आप कौन सा रेशियो निकालोगे, कॉस की बात करोगे, तो लेंथ ऑफ वायर ओ बी निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है बताओ,
कॉस 30 अपना होता है साइन 60 के इक्वल, √3/2। बेस 36, हाइपोटेनियस h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारी जो वैल्यू आएगी, तो h√3 इक्वस टू 36 इंटू 2, ठीक है, 36 इंटू 2, तो h क्या हो जाएगा 72/√3। अब देखो हमें रेशनलाइज फॉर्म में आंसर देना होता है, डिनोमिनेटर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, ठीक है। √3 वैल्यू दे रखी होती तो हम पुट भी कर लेते, लेकिन नहीं दे रखी है, तो यहां से √3 इंटू √3 बन गया 3, ये बन गया 72 और ऊपर हो गया √3। अब 72 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 24। कितना बनेगा 24√3 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस। मीन्स ये जो वायर की लेंथ है ये बन जाएगी हमारी कितनी, 24√3। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं इस फिगर के पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर वैल्यू दिख नहीं रही है, कुछ भी है, तो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है और सारी वैल्यूज आपको दिख रही है। बाकी हम फिगर को ब्रेक कर लेंगे जहां जरूरत होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB। तो देखो ऐसा कुछ बोल रही है, आपको क्या है इसमें लिखना पड़ेगा, लेट अज्यूम और सब कुछ। AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो आपको A पॉइंट यहां दे रखा है, ये P है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 45 ले लें स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये O है, ये 36 है। पहले आप क्या करोगे, AP, देखो AB की डिस्टेंस है, AB इक्वस टू क्या होगा, AB ये ऊपर वाला सेक्शन, AB इक्वस टू कंप्लीट AP माइनस BP। देखो दो तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एक तो ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला, ये है BPO, यहां पे दे रखा है, ये 36 है, तो दोनों बार रेशियो तो लगेगा 10 का, लेकिन पहली बार लगेगा इन ट्रायंगल APO और दूसरा लगेगा BPO, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा AP माइनस AB इक्वस टू AP माइनस BP। देखो आपको कैसे पता चलता है, दो ट्राइंगल आपके मेनली बन रहे हैं एंगल के हिसाब से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 45 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इन ट्राइंगल की बात करूं तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, BPO ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो यहां से मैं बोलूंगा 10 30 इक्वस टू BP बाय 36, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया PO, तो ये 36, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वस टू BP बाय 36। अब मुझे निकालना है BP, तो √3 टाइम्स ऑफ BP इक्वस टू 36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको देखो यहाँ पे खत्म कर दूंगा, उसके बाद उसका आंसर मैं वहां लिख दूंगा, बस फिगर को थोड़ा मिनिमाइज कर दूंगा ताकि अपना पेज भी बना रहे और टाइम भी थोड़ा सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये वैल्यू यहाँ पे हम ले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो BP यहाँ से क्या हो जाएगा, BP इक्वस टू हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 36/√3, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 36/3 इंटू √3, 36 को 3 से डिवाइड किया 12√3 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखें नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, 100% है। BP की वैल्यू आ गई, अब AP की वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बताया था ना, 45 डिग्री एंगल के केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, बट किसी को अगर डाउट है तो कोई बात नहीं। 10 45 आप क्या बोलोगे, 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स AP डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 36, इसकी वैल्यू होती है 1, AP अपॉन 36, ठीक है, ये AP की वैल्यू हो गई। तो AP इक्वल्स टू क्या हो गया 36। अब AP की वैल्यू आपको ये मिल गई, BP की वैल्यू आपको ये मिल गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है AB इक्वल्स टू AP माइनस BP
ठीक है, तो ये हो गया 36 माइनस 12√3, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 36 में से ये कॉमन ले लो 12, तो 3 माइनस कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। आपको वैल्यू दे रखी है √3 की तो पुट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यही क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू एंटायर क्वेश्चन में दे रखी होगी तो पुट कर लेना, अदरवाइज मत करना। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? क्या करना है, एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये इसका और में पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इसी के और ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना चाहिए था। ट्रायंगल ओपीबी का एरिया निकालना है। ओपीबी का एरिया कैसे निकलेगा, देखो अभी हमने क्या किया था, ओपीबी का एरिया निकालना मींस बेस इंटू हाइट निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ट्रायंगल ओपीबी, ओपी और ये बी, इसका एरिया निकालने के लिए देखो कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहां से कॉपी करूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कॉपी करूंगा, देखो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये फिर से मैं कॉपी करके लाऊंगा ऊपर से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं कॉपी करूंगा। क्यों कर रहा हूं कॉपी, आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट हमने कॉपी कर दिया। ये कॉन्सेप्ट हमने कॉपी क्यों किया, क्या रीजन समझे आप? ये कॉन्सेप्ट कॉपी करने के पीछे रीजन क्या है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट यहां कॉपी इसलिए हुआ क्योंकि आपको ओपीबी ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ओपी, और हाइट क्या होगी, बीपी। तो बीपी तो चाहिए ना, तो बीपी निकालोगे नहीं तो कैसे वैल्यू पुट करोगे बताओ। तो आपको क्या करना है, हाफ इंटू बेस। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट करना पड़ता। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये ऊपर वाला आंसर हो गया, ये नीचे वाला आंसर हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन करते तो आपको ये आंसर निकालना पड़ता बीपी, इस केस में भी। उसमें आपको ए बी निकाल के फिर माइनस करना है, यहाँ पे ए बी वगैरह नहीं निकालना है। ओपी आपको दे रखा है बेस 36 और हाइट दे रखी है आपको कितनी, 12√3। किसी एक वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो आप। ठीक है, तो इसको ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है 6, 36 इंटू 6 216। ठीक है, 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट एरिया की स्क्वायर यूनिट होगी। समझ में आ गया अच्छे से? तो आपको बीपी तो दोनों केस में ही निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन और में था 2 मार्क्स में। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है बहुत ही आसान है। फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। हाइट ऑफ सेक्शन ए पिछले पार्ट में हमने निकाली थी वैल्यू, हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो आपको सेक्शन ए मतलब ये निकालनी है, पीबी निकालना है, पीए निकालना है, सॉरी पीए निकालना है। तो ये 45 डिग्री वाला लोगे कॉन्सेप्ट, तो हमने पीए निकाला था, एपी निकाला था ना, तो आपको एपी निकालना है इस केस में। ये दे रखा है 36, तो वही 10 45 लगाओ या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 1 इक्वल टू एपी अपॉन 36, वही कॉन्सेप्ट हो गया। एपी कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हाइट ऑफ कंप्लीट टावर, अच्छे समझ में आ गया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली जो केस बेस्ड स्टडी है। इसमें देखिए अपने को क्या दे रखा है कि 2 पोल्स दे रखे हैं, 2 पोल्स ऑफ द डिफरेंट हाइट्स आर गिवन। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। आपने कई बार देखा होगा पहला पोल दूसरा पोल, पहले पोल का जो पॉइंट है इसकी वायर सपोर्टिंग वायर दूसरे पोल पे ग्राउंड पे कहीं अटैच्ड होती है और दूसरे वाले पोल की ग्राउंड पे। तो इस पोल के टॉप की वायर यहाँ पे है, इस टॉप की वायर यहाँ पे। हमें पहले क्या पूछा गया, कपलिंग वगैरह सब कुछ, ये अब फालतू इन्फॉर्मेशन है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड दी हाइट ऑफ पोल ए बी। ए बी जो पोल है, देखो ए बी पोल यहाँ ऐसे दे रखा है, ये ए है ये बी है। आपको इसकी हाइट निकालनी मीन्स उसके साथ बनने वाला ट्राइंगल देखना है, एंगल कितना है 30 डिग्री। और वैसे भी समझ लेना, जहाँ छोटी हाइट होगी वो एंगल छोटा होगा, जहाँ हाइट ज़्यादा दिख रही है वहाँ एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पे मुझे वैल्यू दे रखी है 40 मीटर। ठीक है,
तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बेस, ठीक है ना। और ये मेरा पॉइंट कौन सा दे रखा है, पी। तो बेस की वैल्यू 40 मीटर है, आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी, मींस परपेंडिकुलर निकालनी है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, 10 में, तो अपन क्या बोलेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस मीन्स 40। अब देखो अगर मैं देखूं मुझे तो ए बी निकालना है, मतलब 40 को उधर भेज दूं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कर सकता हूं यहाँ पे कि ए बी को तो मैं रख दूं इधर ऊपर ही और इसको लिख दूं 40/√3। लेकिन आपको एक चीज मैंने बोली थी स्टार्टिंग में ही, आंसर हमेशा रेशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। इस चीज को ध्यान रखना। और √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देना, अदरवाइज मत करना। लेकिन डिनोमिनेटर में √3 की वैल्यू कभी मत पुट करना, पहले रेशनलाइज कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो देखो ए बी और ये हो जाएगा 40√3/3। अब देखो 40 और 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल आउट करने मत बैठ जाना, आपको क्या लिखना है आंसर मीटर्स में, और ये मेरी वैल्यू हो गई ए बी की। क्लियर है अच्छे से। सेम क्वेश्चन अपना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल पी क्यू। तो देखो पी पॉइंट जो है हमारा ग्राउंड पे यहाँ पे है, क्यू पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और एंगल जो हमारा कहीं यहाँ से ए से बन रहा है, ठीक है। ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब देखो इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, बेस से मेरा 40, फिर से मेरा बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है, पी क्यू मीन्स परपेंडिकुलर निकालनी है। फिर से परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, 10। सबसे ज्यादा आपको 10 का यूज मिलेगा, 10 60, ज्यादातर देखा गया 10 का यूज ज्यादा मिलता है। 10 60 इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर मीन्स पी अपॉन बेस बी। 10 60 होता है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है पी क्यू, बेस क्या है मेरा 40, पी क्यू निकालना है मुझे, तो पी क्यू को रख देंगे यहीं पे ही, 40 चला जाएगा ऊपर, तो 40√3, और इसको बोल देंगे मीटर्स में। क्लियर है अच्छे से। इस बार डिनोमिनेटर में √3 नहीं है ना, तो इसलिए रेशनलाइज करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट न्यूमिनेटर में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो 40√3 आंसर हो गया ना। क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और पार्ट देखेंगे, ये दोनों पार्ट 1 मार्क्स के थे, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 मार्क्स का। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अपने पास 2 पार्ट है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में इसको। एक बार स्क्रीन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ताकि हमें दोनों पार्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और हम इसको इजीली अटेम्प्ट भी कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पेज यूज कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट ए जो पार्ट है हमारा, इसमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल पी क्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल ए बी इज 30 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी क्यू। देखो ध्यान से समझना, ये मेरा पहला पोल था, या उसी फिगर में देख लेते हैं अपन, ठीक है, बाद में फिगर से तो रफ कर लेंगे। ये बोल रहा है कि अगर मैं, चलो फिगर नया बनाते हैं, नया बना देते हैं, इजी रहेगा। एक पी क्यू पोल है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू था, ये था मेरा ए बी। देखो हुआ क्या है कि हमें ए और बी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या फाइंड करनी है, ये वायर की लेंथ। एक बात बताओ, ये मेरा ग्राउंड लेवल अगर 40 डिग्री है, 40 मीटर है, तो अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, इमेजिनरी मतलब जो लाइन इस ग्राउंड लेवल के सरफेस के पैरेलल होगी, ठीक है, जो यहाँ पे पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज एम पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एम पे। तो उस केस में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड क्यू, बट एंगल मेरा यहां पे दे रखा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, अच्छी चीज करिए कि मुझे दे रखा है एंगल, जब मैं बी पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट बी, ठीक है, तो वहां से बी से एंगल जो है मेरा 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या लिख रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल पी क्यू, मतलब क्यू पॉइंट पे जब आप देख रहे हो, फ्रॉम दी पोल ए बी, मतलब ए बी मतलब बी पॉइंट से जब आप देख रहे हो, तो बी से क्यू पॉइंट के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो अपन स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, ड्रॉ 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 लिखते हैं, ड्रॉ
BM parallel to AP intersects PQ at M. M पे इंटरसेक्ट कर रही है, M पे इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ इन ट्राइंगल BMQ, BMQ जो मेरा ट्राइंगल है, BMQ ट्राइंगल बना देता हूं, देखो ये BMQ, ठीक है. ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है. जो मेरी BM होगी, BM इज इक्वल टू AB इक्वल टू 40, क्योंकि ग्राउंड की जो वैल्यू होती है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी और ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब एक रेक्टेंगल बन गया बीच में. रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बन सकता है. तो यहाँ एक जो APMB जो है, ये दोनों 90 डिग्री पे, ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो एक कहीं ना कहीं ये एक रेक्टेंगल या एक हमारा बोल सकते हैं हम कि स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है. तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा. क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट. तो हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है फिर से, हमें आपको क्या निकालना है, ये वायर की लेंथ निकालनी है, तो हाइपोटेनियस निकालनी है आपको, ठीक है. दे क्या रखा है, बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 के इक्वल. बेस है मेरा 40 बाय PQ. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक बार, इंप्लाइज कर दो यहां पे, PQ √3 इक्वल टू 80 हो गया, 40 इंटू 2 80. तो BQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 बाय √3. फिर से इसको रेशलाइज कर लेना. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रेशलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेशलाइज कर लेता हूँ. देखो तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3. तो हम इसको क्या बोल देंगे, 80 √3 डिवाइडेड बाय 3 और मीटर्स में. तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी BQ की. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अच्छे से. तो एक एक लाइन बाय लाइन आपको बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने फिगर में एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिटिंग करनी पड़ेगी. क्वेश्चन देखो क्या है, द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. देखो कपलिंग मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग की लैंग्वेज जो हमने देखी थी, दोनों कपलिंग मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कहां पे, ये कपलिंग है C पॉइंट पे. आपको ये दे रखा है, ये हाइट जो है, ये हाइट कपलिंग की, ये 20 मीटर है. कितनी है, 20 मीटर. आपको ये हाइट दे रखी है 20 मीटर. क्लियर है ये. तो कपलिंग मतलब C पॉइंट जहां पे हमारा है, ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट हमारा 20 मीटर हाइट पे है. बी पार्ट करते हैं हम, ठीक है. इसकी हाइट है 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये ग्राउंड सरफेस है मेरी ऐसे. इसको आप ग्राउंड को यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो, M मान लो, M पॉइंट, ठीक है. M तो हम यूज कर चुके हैं, सॉरी M नहीं तो N मान लो, N पॉइंट ले लो, ठीक है. ग्राउंड पॉइंट से 20 मीटर ऊपर है. हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल. स्मॉलर पोल मतलब ये AB. AB से ये कपलिंग कितना दूर है, ये वायर की लेंथ निकालनी है, मतलब पॉइंट A से ये कितना दूर वायर है. हाइट आपको दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है. और ये एंगल दे रखा है हमें पहले से ही 60 डिग्री. देखो यहाँ पे एंगल जो C के साथ जो वायर बन रही है, अगर आप AQ को देखो, AQ वाली वायर, AQ वाली वायर ही तो यहाँ पे C पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका अगर एंगल 60 है तो AC का भी तो एंगल 60 ही जा रहा है. वो सेम वायर ही तो आगे जा रही है, एक्सटेंड हो रही है. तो 60 डिग्री एंगल यहाँ है तो यहाँ भी 60 होगा. आपको ये वायर की लेंथ निकालनी है. बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये. हाइपोटेनियस निकालना है. ये मुझे दे रखा है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन 60 मीन्स √3 बाय 2. हाइपोटेनियस आपकी होगी AC, और ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, ठीक है. तो इसको बोल देंगे AC √3 इक्वल टू 40. तो हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, AC इक्वल टू 40 बाय √3. इसको भी रेशलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई. तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 √3 बाय 3 मीटर AC. द लेंथ ऑफ वायर हमारी जो होगी वो यही होगी. क्लियर है कॉन्सेप्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, वैल्यूज को ट्रांसपोज वगैरह किया और रेशलाइज कर दिया. तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जाए यहाँ पे। बस आपको ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों से थोड़ा कंटेंट डिले हमारा चल रहा था, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले, ऑन टाइम मिले। पीवाईक्यू की सीरीज फिर से शुरू होगी, एग्जाम्पलर की सीरीज फिर से शुरू होगी, कुछ सैंपल पेपर्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, सब कुछ बहुत सारी प्लानिंग है। बस आपको यहाँ इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।